नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो भौतिक प्रदेश के अंदर हमने जो शुरू कर रखा था वो हिमालय को शुरू कर रखा था और हिमालय के बारे में 2 पार्ट हम पढ़ भी चुके हैं। आज हमारा ये हिमालय से संबंधित तीसरा पार्ट रहेगा। हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो जाके जरूर देखें ताकि आगे वाले और अच्छे से आपको समझ में आए। तो हिमालय में पीछे हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो इसकी श्रेणियां हैं जिसमें हमने एक ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, एक ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था और इसके अलावा हमने महान हिमालय की चर्चा कर ली थी। तो हमने इतनी चर्चा कर ली थी। इनके अंदर जो भी चोटियां और पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है हिमालय के अंदर जो शेष रह गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बाद में आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट जो हम पर्वत श्रेणी पढ़ रहे हैं वो है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो क्रम आपको बताया हुआ है कि ऊपर जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की है। ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय है, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय के क्या क्या उपनाम है यदि हम इसकी बात करें तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय भी कहा जाता है। अब लघु हिमालय क्यों कहते हैं इसे? लघु हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण है वो महान हिमालय के बाद में हुआ है और इसी के साथ इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल हिमालय इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो लगभग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, इसलिए हम इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है और मध्य हिमालय को ही हिमाचल हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है वो 3800 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक है। तो ये इसकी औसत ऊंचाई है 3800 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक। तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय को ही हिमाचल हिमालय कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है वो 3800 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे, अब यदि हम इसकी स्थिति की बात करें कि ये कहां कहां फैला हुआ है, इसका विस्तार कहां कहां है, तो देखिए हमने ऊपर यहाँ पे एक हिमालय पढ़ा था और उसका नाम था महान हिमालय। ये जो महान हिमालय है ये यहाँ नंगा पर्वत से लेकर, हमने यहाँ पढ़ा था नंगा पर्वत से लेकर और उधर ये पीओके के अंदर है और इधर यहाँ पर हमने एक पर्वत पढ़ा था जिसका नाम था नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत, ये ऊपर हमने कौन सा हिमालय पढ़ा था? तो ये हमने पढ़ा था महान हिमालय। महान हिमालय और महान हिमालय का ही नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री इसका नाम क्यों है? क्योंकि वर्ष भर यहाँ हिम जमी रहती है। इस महान हिमालय के जस्ट दक्षिण में क्या है? लघु हिमालय है। तो ये जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं इसके अंतर्गत? तो देखिए, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, एक यहाँ पे इसकी पर्वत श्रेणी है। फिर आगे चलते हैं तो एक पर्वत श्रेणी यहाँ है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ है, फिर एक पर्वत श्रेणी यहाँ है और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। तो इसके अंतर्गत टोटल 4 पर्वत श्रेणियां हैं। किसके अंदर? लघु हिमालय के अंदर।
लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक जो पर्वत श्रेणी है सबसे पहले वो है पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। तो एक जो श्रेणी है वो है पीर पंजाल श्रेणी। अब देखिए इनका क्रम भी ऐसे ही है, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हमने काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है और ये क्वेश्चन आरएस में पूछा हुआ है, प्री के अंदर आया था पिछली बार कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हमने 3 ऊपर पढ़ ली थी, कालजा आपको ट्रिक बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके नीचे पीर पंजाल। ये तीनों हैं, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां थी, जबकि ये किसकी है? ये लघु हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक यहाँ पे श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। इससे पीर पंजाल श्रेणी से आगे यहां चलते हैं तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी है और इसका नाम है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। एक है धौलाधर श्रेणी। कौन सी? धौलाधर श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी लघु हिमालय या मध्य हिमालय की एक श्रेणी पीर पंजाल, दूसरी है धौलाधर। फिर यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इसका है नागटिब्बा श्रेणी। कौन सी? नागटिब्बा श्रेणी। तो एक श्रेणी ये है नागटिब्बा श्रेणी, तीसरी लघु हिमालय की। पहली हो गई पीर पंजाल लघु हिमालय की, दूसरी हो गई धौलाधर, तीसरी हो गई नागटिब्बा और चौथी यहाँ पे है और इसका नाम है महाभारत श्रेणी। कौन सी? महाभारत श्रेणी। तो एक श्रेणी है महाभारत श्रेणी। तो टोटल 4 श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। अब यदि इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये देखिए, ये जो श्रेणी है ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है ना। धौलाधर यदि इसकी बात की जाए तो ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है ये है हिमाचल प्रदेश में। नागटिब्बा की यदि बात की जाए तो ये है उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। और यदि बात की जाए महाभारत की तो ये है नेपाल के अंदर। कहां? नेपाल के अंदर। तो ये इनकी लोकेशन है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, नागटिब्बा उत्तराखंड में है और महाभारत श्रेणी है ये नेपाल के अंदर है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 4 पर्वत श्रेणियां हैं। अभी हम हालांकि इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है चारों जो लघु हिमालय की है, ऊपर क्या है? ऊपर है महान हिमालय। ऊपर क्या है? महान हिमालय। ये जो महान हिमालय है और ये लघु हिमालय की ही श्रेणियां हैं। ये जो लघु हिमालय की श्रेणियां हैं और ऊपर महान हिमालय है, इनके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। देखो घाटियां क्या होता है, जैसे ये 2 पर्वत हैं, ठीक है ना, और इस पर्वत के बीच में ये घाटी पाई जाती है और फिर यहां से नदी जब बहती है तो यहाँ पर मैदान का निर्माण कर लेती है। वो जब अवसाद जमा करती है और इसे ही बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में कल भी हमने चर्चा की थी, कुछ घाटियां पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक घाटी यहाँ पे पाई जाती है, एक घाटी यहाँ पाई जाती है, एक घाटी है वो यहाँ पाई जाती है, एक घाटी है वो यहाँ पाई जाती है और एक घाटी है वो यहाँ पाई जाती है। तो ये ऊपर महान हिमालय है, नीचे मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। तो ये घाटियां देखिए कौन कौन सी हैं, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो यहां पर ये जो घाटी है, इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है? कश्मीर घाटी। क्या नाम है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किन किन के बीच में पाई जाती है? तो एक तो ऐसे हो सकता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है, या फिर ये महान हिमालय है, ये तो एक लगातार है, निरंतर क्रम, और जबकि ये क्या है, बीच बीच में गैप है इनके। ठीक है ना। तो इसलिए ही इसके अंदर कोई खास श्रेणी नहीं पाई जाती है। यहाँ बीच बीच में श्रेणियां पाई जाती हैं, वो श्रेणियां मिलकर लघु हिमालय का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये कश्मीर घाटी है, ये 2 तरीके से हम बोल सकते हैं कि या तो ये महान हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। कश्मीर घाटी नाम से दिख रहा है, कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर में। एक देखिए यहां पर एक घाटी है और इस घाटी को बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू
कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो ये कुल्लू कांगड़ा घाटी है, ये यहाँ पर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है ये भी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कुल्लू कांगड़ा घाटी महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। और ये है कहां पे, तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। एक घाटी यहां पर है और इस घाटी को बोलते हैं मसूरी घाटी। क्या बोलते हैं, मसूरी घाटी, मसूरी घाटी। तो मसूरी घाटी महान हिमालय और नागटिबा श्रेणी के बीच में है, या फिर महान हिमालय और मध्य श्रेणी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में है। और ये भी कहां है, उत्तराखंड में। नागटिबा श्रेणी कहां है, उत्तराखंड में। तो मसूरी घाटी कहां है, उत्तराखंड में। एक यहां पे घाटी है और इसका नाम है काठमांडू घाटी। क्या नाम है, काठमांडू घाटी। तो एक घाटी यहां काठमांडू घाटी है, ये भी महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में, और नाम से दिख रहा है ये कहां पे है, नेपाल के अंदर। तो यानी 4 हमें श्रेणियां ध्यान में रखनी है, चारों की चारों श्रेणियां जो लघु हिमालय की है, पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में, नागटिबा श्रेणी जो उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर। कश्मीर घाटी है ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, जम्मू कश्मीर में। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। मसूरी घाटी महान हिमालय और नागटिबा श्रेणी के बीच में, उत्तराखंड के अंदर। और काठमांडू घाटी ये महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में, नेपाल के अंदर। तो ये कुछ घाटियां हैं। इन घाटियों का निर्माण किसने किया, इनका निर्माण किया नदियों ने। तो कौन कौन सी नदियों ने किस किस घाटी का निर्माण किया, ये हम अभी देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलो मिटा देते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं। पहले हम चारों श्रेणियों के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां लघु हिमालय के अंदर हमने टोटल 4 श्रेणियां देखी। लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो इसकी पहली जो श्रेणी देखी वो हमने कौन सी देखी, तो वो हमने देखी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। और ये पीर पंजाल श्रेणी है कहां पे, तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये है पूरा का पूरा जो हिमालय है, उस हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यदि पूछ ली जाए, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछ ली जाए, जितनी भी हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी हैं, चाहे वो फिर जास्कर हो, काराकोरम हो, लद्दाख हो, या पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, तो एक तो पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है कि ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एक देखिए यहां पर इस श्रेणी के अंदर 3 दर्रे पाए जाते हैं, हालांकि हम दर्रे अलग से पढ़ेंगे आगे। 3 दर्रे पाए जाते हैं, वो दर्रे देखिए कौन कौन से हैं। एक दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा, पीर पंजाल दर्रा। तो एक तो है पीर पंजाल इसी के नाम से, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक तो है पीर पंजाल, और एक दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक है बनिहाल दर्रा, और एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा, जोजिला दर्रा। ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये पाए जाते हैं पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी ये मध्य हिमालय की श्रेणी है। पूरे हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में 3 दर्रे पाए जाते हैं। एक दर्रा पीर पंजाल जो इसी के नाम पे है, दूसरा है बनिहाल, तीसरा है जोजिला। इसकी ट्रिक याद कर सकते हो आप। आजकल एक गेम चलता है जिसका नाम है पबजी। पबजी, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। ठीक है ना, तो ये पबजी है, ये पीर पंजाल श्रेणी में है, ऐसा मान लीजिए आप। तो पीर पंजाल श्रेणी में ये 3 दर्रे पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो श्रेणी है मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बाद में, तो वो श्रेणी कौन सी है? दूसरी, तो वो है धौलाधर श्रेणी। कौन सी? धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, एक हमने कल पढ़ा था, आपको बताया था कंफ्यूज नहीं होना है, धौलाधर और एक नाम आया था धौलागिरी। धौलागिरी, बताओ इनमें क्या अंतर है दोनों में भाई? धौलागिरी और धौलाधर में क्या अंतर है? धौलाधर एक श्रेणी है, जबकि धौलागिरी एक पर्वत चोटी है। धौलाधर श्रेणी है ये लघु हिमालय की श्रेणी है, जबकि धौलागिरी किसके अंदर है? तो ये महान हिमालय के अंदर है, कल हमने बात की थी। धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, और धौलागिरी है ये नेपाल के अंदर है। तो एक है धौलाधर श्रेणी, इसका एक मतलब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। तो शिमला जो नगर है ना, शिमला नगर, ये शिमला नगर इसी श्रेणी के ऊपर है, एक तो ये ध्यान रखना। इसके अंदर भी 3 दर्रे पाए जाते हैं जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं तीनों। एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। एक दो दर्रा है रोहतांग दर्रा, एक दर्रा है बाड़ा लापचा दर्रा, बाड़ा लापचा दर्रा, एक बाड़ा लापचा दर्रा, और एक दर्रा है जिसका नाम है सिपिकला दर्रा। कौन सा? सिपिकला दर्रा, सिपिकला दर्रा, जहां से सतलज नदी प्रवेश करती है। तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं, एक रोहतांग दर्रा, एक बाड़ा लापचा, एक सिपिकला। ये तीनों के तीनों दर्रे किस श्रेणी में है? धौलाधर श्रेणी में। किस श्रेणी में है? धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने 2 श्रेणियां देख ली, पहली पीर पंजाल श्रेणी देखी लघु हिमालय की, और उसके बाद हमने एक श्रेणी देखी जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बार बार कह रहा हूं मैं, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। फिर देखिए लघु हिमालय की तीसरी श्रेणी है, उसका नाम है नागटिबा श्रेणी। क्या नाम है? नागटिबा श्रेणी। और नागटिबा श्रेणी है ये कहां पे है? तो ये है उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसी श्रेणी को मसूरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट इसकी जो श्रेणी है उसका नाम है महाभारत श्रेणी। कौन सी? महाभारत श्रेणी। और ये महाभारत श्रेणी कहां है? तो ये है नेपाल के अंदर। कहां है? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे उन्हें घाटियों की। ठीक है ना, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जा रही थी हम उनकी बात कर रहे थे। एक तो देखिए हम कैसे, जैसे एक तो हम बात करते हैं कि कौन सी घाटी है, जैसे हमने अभी यहाँ पे 4 घाटियां पढ़ी। एक हम बात करते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, मतलब कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में है। ठीक है ना, और एक हमने बताया था कि इसका निर्माण है वो नदी के द्वारा किया जाता है। तो संबंधित घाटी का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए एक सबसे पहले हमने एक घाटी पढ़ी और जिसका नाम क्या है? कश्मीर घाटी। कौन सी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी हमने देखा था, कश्मीर घाटी किस किस के बीच में है? तो ऊपर है महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय, और महान हिमालय के नीचे कौन सी श्रेणी थी? पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। तो यानी जो कश्मीर घाटी है वो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। और यहां पर ये इस घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो करती है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। अब आपको बताया था कल, जैसे हमने बात की थी कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी के अंतर्गत ये झेलम नदी अपनी नवीन जलोढ़ मिट्टी से एक मैदान का निर्माण करती है, और उस मैदान का नाम क्या है? करेवा। क्या नाम है? करेवा। और ये करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये करेवा क्षेत्र। तो कश्मीर घाटी से संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी। फिर नेक्स्ट श्रेणी की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो श्रेणी है उसका नाम है, घाटी है, उसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी? कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये किस किस के बीच में है? तो ये ऊपर तो हमने देखा था कि महान हिमालय, एक तो महान हिमालय है ऊपर, और नीचे श्रेणी कौन सी थी? तो नीचे श्रेणी थी धौलाधर। कौन सी? धौलाधर। तो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में थी ये कुल्लू कांगड़ा
घाटी, महान हिमालय, और नीचे श्रेणी कौन सी है, धौलाधर श्रेणी, और इस का निर्माण है वो करती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी, यमुना व्यास नदी, व्यास नदी, व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। वापस रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर घाटी है ये महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। इस घाटी का निर्माण झेलम नदी के द्वारा किया जाता है, और ये जो झेलम नदी जिस नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण करती है उसे करेवा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेवा, करेवा क्या है, ठीक है ना। और ये करेवा है केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये महान हिमालय धौलाधर श्रेणी के बीच में है, और इसका निर्माण करती है व्यास नदी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे। फिर नेक्स्ट दो घाटियां ये होगी। तीसरी घाटी, इसके आगे जो घाटी है 3 नंबर, वो घाटी कौन सी है, तो वो है मसूरी घाटी। कौन सी, मसूरी घाटी, मसूरी घाटी। और ये मसूरी घाटी किस किस के बीच में है, तो ऊपर हमने देखा था कि ये महान हिमालय, महान हिमालय, और महान हिमालय के नीचे क्या है, महान हिमालय के नीचे श्रेणी कौन सी थी, तो वो श्रेणी थी नागटिबा श्रेणी। कौन सी, नागटिबा श्रेणी। कौन सी, नागटिबा श्रेणी। और नदी कौन सी है, तो नदी है यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। फिर देखिए चौथी जो श्रेणी घाटी है मसूरी घाटी के बाद, तो वो कौन सी है, काठमांडू घाटी। कौन सी, काठमांडू घाटी। ये काठमांडू घाटी किस किस के बीच में है, तो ऊपर है महान हिमालय, कौन सा, महान हिमालय, महान हिमालय, और नीचे श्रेणी कौन सी थी, तो नीचे श्रेणी है महाभारत श्रेणी। कौन सी, महाभारत श्रेणी। और इसका निर्माण करती है, उस नदी का नाम है वागमती। क्या नाम है, वागमती, ठीक है। तो मसूरी घाटी महान हिमालय नागटिबा श्रेणी के बीच में, और इसका निर्माण यमुना नदी करती है। काठमांडू घाटी ये महान हिमालय महाभारत श्रेणी के बीच में, और इसका निर्माण वागमती नदी करती है, ठीक है। आप इसको साथ साथ में लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं लिख रहा हूं उसी स्पीड से, यदि आप भी लिखोगे तो आप साथ साथ में आराम से लिख सकते हो, इसीलिए मैं सब पूरा लिखता हूं ये, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले लिया करो। ले ले, चलो नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर आगे बात करते हैं हम। आगे देखिए यहां पर जो ये लघु हिमालय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये लघु हिमालय है या फिर मध्य हिमालय है। इसकी जो पूर्वी ढाल है, इसकी जो पूर्वी ढाल है, इन ढालों पे क्या है, मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। और मैदान किस प्रकार के हैं, वो घास के मैदान है। किस प्रकार के मैदान है, घास के मैदान है, ठीक है ना। तो लघु हिमालय की जो पूर्वी ढाल है वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर में इन्हीं मैदानों को कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है, मर्ग। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये पूछ लिया जाए ये क्या है, ये तो हम नाम से पता लगा लेंगे कि मर्ग, मर्ग का अर्थ है घास के मैदान। तो ये हिमालय के अंदर लघु हिमालय है, उसमें घास के मैदान है मर्ग, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि इन्हीं घास के मैदानों की बात की जाए उत्तराखंड के अंदर, तो वहां इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है, बुग्याल के नाम से, या फिर एक दूसरा नाम और भी लेते हैं यहाँ पर पयार, ठीक है ना। तो लघु हिमालय की जो पूर्वी ढाल है वहां घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। जबकि उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए इसके आगे यदि हम बात करें लघु हिमालय के अंदर, तो यहां पर कुछ
हिल स्टेशन बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि जब अंग्रेज यहां पर आते थे तो उन्हें गर्मियां बहुत लगती थी, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने क्या है कुछ हिल स्टेशन बना लिए, जो बाद में स्वास्थ्यवर्धक स्थान के स्वास्थ्यवर्धक स्थान के नाम से भी जाना जाता है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, या फिर इन्हें कह सकते हैं हिल स्टेशन, पहाड़ियों पे स्टेशन, ठीक है ना। और ये स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्थान है यहाँ पर कुछ, तो ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ये सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, वो लघु हिमालय के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो देखिए कौन कौन से हैं, यदि हम बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, कहां पे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, तो एक है श्रीनगर, कौन सा, श्रीनगर, फिर जम्मू कश्मीर में ही एक है पहलगांव, पहलगांव एक हिल स्टेशन है पहलगांव। फिर यदि जम्मू कश्मीर में ही बात करें तो अभी हमने पढ़ा था एक सोनमर्ग और एक गुलमर्ग, सोनमर्ग व गुलमर्ग, तो ये कुछ हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये लघु हिमालय के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर देखिए नेक्स्ट, ये जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन है। फिर यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये हिमालय मुख्य रूप से मिलता ही कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, तो यदि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करें, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन पाए जाते हैं, तो जैसे बात करें कुल्लू, मनाली, कुल्लू मनाली, डलहौजी, डलहौजी, कसोल, कसोल, तो ये कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिलते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, कसोल, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले कुछ हिल स्टेशन हैं। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, इसको लिखिए आप, अब देखिए नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर भी कुछ हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे रानीखेत, रानीखेत ये उत्तराखंड के अंदर पाए जाने वाला हिल स्टेशन है। ऐसे ही हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो यहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, तो ये कुछ हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है जो लघु हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यहां तक शायद नोट कर लिया होगा आपने। तो ये बात थी, मोटी मोटी बात है किसकी, महान हिमालय, सॉरी लघु हिमालय की, बात क्लियर होगी। यानी लघु हिमालय के अंतर्गत हमें 4 पर्वत श्रेणियां ध्यान में रखनी है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। फिर महान हिमालय और इन श्रेणियों के बीच में 4 घाटियां पाई जाती हैं, कश्मीर घाटी, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली कुल्लू कांगड़ा घाटी, फिर नागटिबा और महान हिमालय के बीच में अर्थात उत्तराखंड में पाई जाने वाली मसूरी की घाटी, और फिर नेपाल में पाई जाने वाली काठमांडू घाटी। तो ये कुछ घाटियां हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए लास्ट जो इसकी श्रेणी है 4 नंबर की, और उस श्रेणी का नाम है शिवालिक, क्या नाम है, शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी, या फिर इसी को बोलते हैं उप हिमालय, क्या बोलते हैं, उप हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय, इसे ही उप हिमालय कहते हैं। ये जो हिमालय है उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, हिमालय का भाग है, ये सबसे बाद में बना था, ठीक है ना, तो इस दृष्टि से ये सबसे नवीन हिमालय है, ठीक है ना, तो ये नवीन हिमालय है, ये सबसे बाद में बना था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी जब उत्पत्ति की चर्चा की थी, ठीक है ना। तो एक तो ये नवीन हिमालय है, ये जो हिमालय है इसकी यदि औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें, यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है, कितनी, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। और ये जो श्रेणी है हिमालय है, ये हिमालय यहाँ पर पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान में यहाँ एक पठार है जिसका नाम है कोतवार पठार, क्या नाम है,
पोतवार पठार पड़ता कहाँ है, ये पाकिस्तान में। तो यहां से ये शुरू होता है और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। उस नदी तक ये अनवरत फैला हुआ हिमालय है, उप हिमालय। उसके बाद ये गायब हो जाता है, ठीक है ना। और फिर बाद में जब हम पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वहां पर इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो यानी इस शिवालिक हिमालय है या फिर उप हिमालय है, इसका विस्तार है पाकिस्तान के पोतवार पठार से लेकर भारत की कोसी नदी का नाम सुना होगा, यहां तक इसका विस्तार है। फिर उसके बाद में इसका विस्तार मिलता है हमें अरुणाचल प्रदेश में। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इधर वाले की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये पोतवार का पठार है पाकिस्तान में, वहां से लेकर इसका विस्तार है कोसी नदी तक। किसका? शिवालिक का। अब एक चीज देखना, इसका नाम शिवालिक क्यों पड़ा? उप हिमालय तो ये लास्ट है, बाह्य है ये उप हिमालय, इसलिए नाम पड़ा। शिवालिक इसका नाम क्यों पड़ा? शिवालिक इसका नाम पड़ा, एक शिवालिक एक क्षेत्र है, शिवालिक एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ी भी आती है, इसी के नाम इसका नाम पड़ा हुआ है शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक का अर्थ होता है शिव की बोहें, शिव की बोहें, शिव की बोहें, अर्थात शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और उनकी नजरें कहां तक है? इस हिमालय तक इनकी नजरें हैं, इतनी लंबी नजरें हैं, ठीक है ना, शिव जी की। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शिवालिक। तो इस शिवालिक श्रेणी के कारण ही इसका नाम पड़ा है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को ही उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये नवीन हिमालय है, ठीक है ना, और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। और शिवालिक के कारण जो हिमाचल प्रदेश में है, इसके कारण इसका नाम शिवालिक हिमालय पड़ा। और शिवालिक का अर्थ होता है शिव की बोहें, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान के पोतवार के पठार से लेकर कोसी नदी तक फैला हुआ है। उसके बाद इसका विस्तार आगे पुनः मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, और वो पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है। हम पूर्वोत्तर हिमालय को अलग से पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दें। फिर देखिए हम बात करते हैं, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर है कि ये हमारा था महान हिमालय, उसके नीचे हमने लघु हिमालय की श्रेणियां पढ़ी थी, ये पीर पंजाल, फिर ये धौलाधर, ये नागटिबा और ये महाभारत। ये हमने 4 श्रेणियां पढ़ी थी। इनके नीचे यहां पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। इसी शिवालिक को यहां जम्मू कश्मीर में कहते हैं जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां। तो ये जो जम्मू की पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है? ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। नाम से दिख रहा है कि ये कहां पे मिलेंगी आपको। तो जम्मू की पहाड़ियां हैं, ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है या उप हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसकी अभी हमने एक नाम की चर्चा की थी, शिवालिक, शिवालिक। तो एक है शिवालिक, तो ये शिवालिक भी किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का या फिर उप हिमालय का। और ये कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए यहां नेपाल के अंदर चलते हैं, तो यहां कुछ पहाड़ियां मिलती हैं और उन्हें बोलते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया पहाड़ियां। ये नेपाल के अंदर है। तो ये चूरिया मूरिया जो पहाड़ी है, ये भी किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। तो शिवालिक के अंदर मुख्य रूप से जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो जम्मू की पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ी है, चूरिया मूरिया पहाड़ी है। तो ये शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, तो ये है शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय, अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय की, लास्ट में पूर्वोत्तर हिमालय की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, पूर्वोत्तर हिमालय को, पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, इसको थोड़ा सा मैप में समझाने की कोशिश करते हैं हम, पूर्वोत्तर हिमालय। अब देखिए ये हमने सिक्किम, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे, ठीक है। तो यहां ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां हमने पढ़ा था कि ऊपर हमने एक हिमालय पढ़ा था और इसका नाम क्या था, महान हिमालय, ये महान हिमालय। ठीक है, नीचे हमने देखा था कोसी नदी तक, यहां है शिवालिक। फिर शिवालिक की कुछ पहाड़ियां कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं तो यहां कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है डाफला, डाफला। फिर अरुणाचल प्रदेश में आगे चलते हैं तो एक पहाड़ी है मीरी, डाफला, मीरी। एक पहाड़ी यहां है अबोर, अबोर। और एक यहां पहाड़ी है जिसका नाम है मीसमी। क्या नाम है, मीसमी। ध्यान रखना, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है शिवालिक का। शिवालिक जो हिमालय है, उप हिमालय है, उसका हिस्सा है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और कौन से स्टेट में, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। बात समझ में आ गई। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि डाफला पहाड़ी किस राज्य में है, मिसमी कहां है, अबोर कहां है, मीरी कहां है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये चारों की चारों पहाड़ियां शिवालिक हिमालय का हिस्सा है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम आगे चलते हैं यहां अरुणाचल प्रदेश में, तो ये जो महान हिमालय है ये आगे मुड़ जाता है अराकान योमा के रूप में। तो यहां पे एक पहाड़ी है, ये महान हिमालय का हिस्सा है और उसका नाम है पटकाई बूम। क्या नाम है, पटकाई बूम। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है महान हिमालय का। किसका, महान हिमालय का। तो यानी कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में टोटल 5 पहाड़ियां हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये चारों तो शिवालिक का हिस्सा है, जबकि पटकाई बूम है ये महान हिमालय का हिस्सा है। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश से नीचे चलते हैं तो यहां एक स्टेट आता है और उसका नाम है नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। और नागालैंड यहां महान हिमालय की ही विस्तार है आगे, ठीक है ना। और यहां एक पहाड़ी है और उसका नाम है, नागालैंड के नाम पे नागा पहाड़ी। कौन सी, नागा पहाड़ी। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां नीचे एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। मणिपुर में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी। तो ये भी किसका हिस्सा है, ये जो मणिपुर की पहाड़ी है ये भी महान हिमालय का हिस्सा है। तो यानी पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है, ये सब किसका हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा किसका है, महान हिमालय का है। और वैसे यदि हम पूर्वोत्तर हिमालय को अलग से पढ़े तो ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहां नीचे आता है मिजोरम। मिजोरम, यहां है मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम के अंदर पहाड़ी है मिजो पहाड़ी। कौन सी, मिजो पहाड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा एक पहाड़ी और है जिसका नाम है लुसाई पहाड़ी। क्या नाम है, लुसाई पहाड़ी, ठीक है ना। यहां में दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिख रहा हूं मैं, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन। तो ये ब्लू माउंटेन है कहां पे, ये मिजोरम में है, ठीक है ना। तो मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी है, एक लुसाई पहाड़ी है। लुसाई पहाड़ी के ऊपर एक चोटी पाई जाती है ब्लू माउंटेन, कई बार पूछते हैं ये। तो ब्लू माउंटेन है, ये मिजोरम के अंदर है, ये भी महान हिमालय का हिस्सा है यहां तक, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये 4 है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये तो शिवालिक का हिस्सा है, जबकि पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये सब महान हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि आपको बताया था ना कि आगे महान हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है अराकान योमा के रूप में। म्यांमार में ये अराकान योमा के रूप में, और इसी के हिस्से इधर कुछ पहाड़ियों के रूप में है भारत के अंदर, और उन पहाड़ियों के नाम ये हैं। फिर जब आगे चलते हैं इधर हमें, तो यहां देखिए, यहां जब आगे चलते हैं तो यहां है मेघालय, उसके नीचे यहां है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनका नाम है त्रिपुरा की पहाड़ियां। तो ये भी किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। अब देखिए, यहां पाया जाता है मेघालय। मेघालय, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, मेघालय, ये मान लीजिए मेघालय है। यहां पर
एक पठार है मेघालय का पठार। कौन सा पठार? मेघालय का पठार। यहां पठार है मेघालय का पठार। ये जो मेघालय का पठार है इसे ही शिलोंग का पठार कहते हैं। ये मेघालय का पठार ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। शुरू में ही आपको बताया था ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये, ठीक है ना। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इधर पढ़ते हैं कि हिमालय है और फिर मेघालय को भी पढ़ लेते हैं इधर ही है हिमालय, इसलिए मेघालय भी इधर ही है ना। इसलिए मेघालय का पठार भी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। हिमालय का जो पठार है या शिलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय दक्षिण प्रायद्वीप पठार का भाग है और इसकी कुछ से यहां पर चोटियां पाई जाती हैं। एक चोटी है गारो, गारो, फिर आगे चलते हैं तो खासी, गारो, खासी, फिर आगे चलते हैं तो जैंतिया, जैंतिया, फिर आगे चलते हैं तो मिकीर, मिकीर पहाड़ी, मिकीर पहाड़ी। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, ये चारों की चारों जो पहाड़ियां हैं ये हिस्सा है मेघालय के पठार का। किसका हिस्सा है? मेघालय का पठार का। गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, इनको मत कर देना कि ये हिमालय के अंदर है। इसके आगे चलते हैं असम में। यहाँ पे एक पहाड़ी और पाई जाती है और इस पहाड़ी का नाम है बेरल पहाड़ी। क्या नाम है? बेरल पहाड़ी। ये बेरल पहाड़ी है, ये भी हिस्सा मेघालय के पठार का ही है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी पहाड़ी हिमालय को मेघालय के पठार से अलग करती है, या कौन सी पहाड़ी हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। उस पहाड़ी का नाम है बेरल पहाड़ी और ये पहाड़ी पाई जाती है असम में। कहां है? असम में, ठीक है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। पूर्वोत्तर हिमालय के अंदर, पूर्वोत्तर हिमालय के अंदर महान हिमालय की चोटियां भी पाई जाती हैं, शिवालिक की चोटियां भी पाई जाती हैं और दक्षिण के प्रायद्वीप पठार की भी कुछ चोटियां पाई जाती हैं। उसको अलग रखना है, ध्यान रखना ये। तो यहां ये महान हिमालय था। इधर हमने कोसी नदी तक क्या पढ़ा था? शिवालिक। फिर दाखला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सारा का सारा किसका भाग है? तो ये सारा का सारा भाग किसका है? शिवालिक का है। फिर पटकाई बुम महान हिमालय का है। फिर नागालैंड की नागा पहाड़ी, मणिपुर की मणिपुर पहाड़ियां, मिजो की मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी, ये सब महान हिमालय का हिस्सा है। इधर फिर ये मेघालय का पठार है, ये दक्षिण के प्रायद्वीप पठार का भाग है। यहाँ गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, ये कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं इस पठार के अंदर। एक इसकी पहाड़ी है बेरल पहाड़ी। ये बेरल पहाड़ी असम के अंदर है। ये मेघालय के पठार को हिमालय से अलग करती है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत तो हमें ध्यान रखना है कि हमने इसका क्षैतिजीय विभाजन पढ़ा है हिमालय का, जिसमें हमने ऊपर सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके नीचे शिवालिक या उप हिमालय। हमने इसको पढ़ा है क्रमबद्ध तरीके से। ये इनकी चोटियां हैं, आपको खास करके इनको ध्यान रखना है कि ये कौन से हिमालय के अंदर पाई जाती हैं, या फिर पर्सनल स्टेट पूछ लेते हैं कि ये जो पहाड़ी है, चोटी है या पर्वत श्रेणी है, ये कौन से राज्य के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप अच्छे से इस वीडियो को, जो हमने अब तक इस हिमालय के अंतर्गत 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, अभी हम इसका जो सिडनी बोरार्ड का जो विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन, उसको पढ़ेंगे आगे, फिर इसके दर्रे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो कम से कम हमें 2 पार्ट और पढ़ने पड़ेंगे हिमालय से संबंधित। तो ये लगभग 5 पार्टों के अंदर होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना। वैसे थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो शायद ये हार्ड नहीं लगेगा, और जैसे जिस हिसाब से मैंने समझाया है शायद उस हिसाब से आपको ये हार्ड ना लगे, ठीक है ना। साथ साथ में लिखना, बार बार रिवाइज करना, ठीक है ना। तो ये कुछ से मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है ना। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।